सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो एक छोटा सा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम नीट 2023 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको लेंगे चैप्टर वाइज। तो सबसे पहला जो चैप्टर मैं चूज़ किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो है क्लास 11 का सेल साइकिल। मैं उन्हीं चैप्टर्स के पीवाईक्यूज डालने वाला हूँ इसमें जिन चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब एक ही चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो जो हमने पहला चैप्टर लिया है वो क्लास 11 का सेल साइकिल लिया है। तो आप देख सकते हो मेरे सामने ये नीट 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है। और नीट 2023 में ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, 4 या 5 क्वेश्चन आए थे सेल साइकिल्स से। तो इस टाइम पे अगर आपका बैकलॉग भी है, तब भी अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन चैप्टर्स के, खासकर उन टारगेट चैप्टर्स के जिनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो अच्छा स्कोर हो सकता है इस टाइम पर भी। आराम से आप बायोलॉजी में 300 प्लस स्कोर कर पाओगे। तो चलो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे सेल साइकिल से। तो जैसे कि देख लो, ये बॉटनी का सेक्शन है, सेक्शन ए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 101, ये सेल साइकिल से आया हुआ था और काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, अमोंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन। अब इतना इजी क्वेश्चन आया था, इस तरह के क्वेश्चन बोनस मार्क्स होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एकदम नॉर्मल स्टूडेंट भी कर देते हैं, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी कर ही देते हैं। और सेल साइकिल से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे बताने से पहले आपने इसका आंसर टिक कर दिया होगा कि रेप्लिकेशन किस फेज में होता है। तो वो एस फेज में होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एस फेज। चलो अब नीट 2023 में आया हुआ दूसरा क्वेश्चन देख लो, जो सेल साइकिल से आया हुआ था। तो यहाँ मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 112। मैंने क्वेश्चन मार्क करे हुए हैं जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे हमारे सेल साइकिल से। तो क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो हमसे पूछा है कि मियोसिस में किस स्टेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। अब ये हर कोई स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो किस फेज में डिवाइड होता है मियोसिस के। तो ध्यान रखना, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है एनाफेज में। अगर हम बात करें माइटोसिस की, एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। लेकिन मियोसिस में आपको पता हो, मियोसिस 1 भी होता है, मियोसिस 2 भी होता है। और मियोसिस 1 में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनाफेज 2। मियोसिस 2 का जो फेज होता है एनाफेज 2, उसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अब बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से आए हुए थे जो। अब यहाँ पे हमारे पास सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123। ये भी क्वेश्चन जो था सेल साइकिल से आया था। तो देखा, अब तक 3 क्वेश्चन आ गए नीट 2023 में सिर्फ सेल साइकिल से ही। और ये अच्छा क्वेश्चन है वाकई में। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अक्योर्स अकर्स एट विच सब स्टेट ऑफ प्रोफेस 1 इन मियोसिस। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे मार्क कर लेना। सेल साइकिल का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है मियोसिस 1। और मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आसानी बनेंगे। कुछ ऐसे एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं होते कभी भी। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको बस प्रोफेस 1 अच्छे से याद कर लेना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। हमसे पूछा है कि प्रोफेस 1 में रिकॉम्बिनेशन अपीयरेंस ऑफ नोड्यूल्स, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस फेज में होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। प्रोफेस 1 में जो है 5 सब फेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 सब फेज होते हैं। अब आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन 1, पैकाइटीन। पैकाइटीन में हमको देखने को मिलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। थोड़ा मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार और, कि लेप्टोटीन जो होता है फर्स्ट फेज होता है हमारा प्रोफेज 1 का। लेप्टोटीन में हमको जो क्रोमोसोम है वो अपीयर स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब डीएनए जो है उसका कंपैक्शन बढ़ जाता है। कंडेंसिंग स्टार्ट होकर डीएनए कंडेंस फॉर्म में दिखाई देता है लेप्टोटीन में। फिर उसकी अगली स्टेट आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है कि पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके बीच में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। तो जाइगोटीन में सिनेप्सिस स्टार्ट हो जाता है। सिनेप्सिस होने के बाद जो अगली स्टेज होती है वो होती है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब डीएनए एक्सचेंज होता है। और वहाँ पे हमको दिखाई देते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो इसका आंसर जो है वो पैकाइटीन है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो हमारा सेल साइकिल से आया हुआ था। तो ये सेक्शन ए था। सेक्शन ए में हमको 3 क्वेश्चन मिलते हैं सेल साइकिल से। इसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन बी, बॉटनी का सेक्शन बी, जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमको 10 करने होते हैं कंपलसरी। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 139। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये मैच वाला क्वेश्चन था ये।
क्वेश्चन नंबर 139। अब तक 3 क्वेश्चन देख चुके हम, सेल साइकिल से आए हुए थे नीट 2023 में। तो क्वेश्चन 39 भी काफ़ी ईजी आया था, मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन है ये। तो देख लेते हैं। तो यहाँ लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इनको हमें मैच करना है। तो एम फेज इक्वेशनल डिवीजन होता है एम फेज में, तो ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। G2 फेज, तो G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो बी का हो जाएगा 1। क्वेश्चन स्टेट, जी नॉट स्टेट, जहाँ पे क्या होता है, इनएक्टिव फेज होता है ये, तो सी का हो जाएगा सेकंड। और G1 फेज का हो जाएगा फिर थर्ड ऑप्शन। तो ए का 4, बी का 1, सी का सेकंड। ए का 4, बी का 1, सी का सेकंड, डी का थर्ड। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमने सेल साइकिल के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं जो नीट 2023 में आए थे। तो ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन आए थे एक ही चैप्टर से, जिनमें से 3 आए थे सेक्शन ए में और एक क्वेश्चन आया था सेक्शन बी में, और चारों के चारों काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। तो इस तरह के चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। और इसी तरीके से नीट 2022 में, नीट 2021, 19, 20, 18, इन साल में जितने भी क्वेश्चन आए सेल साइकिल से, बायोमोलिक्यूल से, सेल यूनिट ऑफ लाइफ से, मॉलिकुलर बेसिस से, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से, बायोटेक से, जो ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हर चैप्टर से आ रहे हैं। तो इस तरह के हम सारे PYQs देखने वाले हैं। तो ये आज पहला वीडियो था, इसमें मैंने नीट 2023 के क्वेश्चन लिए सेल साइकिल के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नीट 2022 के सेल साइकिल के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। खैर, सेल साइकिल तो छोटा चैप्टर है, पूरा ही आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, और अगली वीडियो का वेट करो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। थैंक यू सो मच।